रात के सन्नाटे में जब पहाड़ अपनी सांसें रोक लेती है, जब हवा भी फुसफुसाने लगती है, तब कुछ लोग कहते हैं कोई है जो भटकता है। ऊंचे पहाड़ी दर्रों पर जहाँ दिन में भी इंसान कांप जाता है, वहाँ रात में एक परछाई दिखाई देती है, जिसे स्थानीय लोग कहते हैं रात्रि भटकन। यह कहानी नहीं है, यह चेतावनी है, क्योंकि जिसने इसे देखा वो या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं लौटा। हिमालय की ऊंचाई पर बसे कुछ दर्रे, जहाँ मोबाइल सिग्नल मर जाता है, जहाँ रास्ते खुद रास्ता भुला देते हैं, वहीं रात्रि भटकन का वास माना जाता है। स्थानीय चरवाहे बताते हैं, अगर रात में किसी दर्रे पर तुम्हें दूर से किसी इंसान की चाल सुनाई दे तो पलट कर मत देखना, क्योंकि वो इंसान नहीं होता। साल 2003 3 ट्रैकर रोहन, अमन और विक्रम हिमालय के एक अनजान दर्रे को पार कर रहे थे। दिन ढल चुका था, सूरज पहाड़ों के पीछे मर चुका था और ठंड हड्डियों में उतर चुकी थी। तभी अमन ने कहा, क्या तुमने किसी के चलने की आवाज़ सुनी? रोहन हंस पड़ा, यहाँ कौन होगा। लेकिन विक्रम चुप था, क्योंकि उसने भी सुना था धीमी, भारी, घसीटती हुई चाल, जैसे कोई थका हुआ इंसान सदियों से चल रहा हो। अचानक दर्रे के मोड़ पर उन्हें एक आकृति दिखी, लंबा, हद से ज़्यादा लंबा। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बस सिर झुका हुआ और पैर जमीन को छूते हुए नहीं चल रहे थे। अमन ने आवाज़ लगाई, कौन है? और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो आकृति रुकी, धीरे धीरे उसने सिर उठाया। उसका चेहरा न था, जहाँ आंखें होनी चाहिए थी वहाँ सिर्फ काला गड्ढा था और मुंह की जगह एक टेढ़ी दरार, जिससे ठंडी हवा निकल रही थी। रोहन वही बेहोश हो गया। विक्रम भागा बिना पीछे देखे। अमन कभी वापस नहीं मिला। अगले दिन रेस्क्यू टीम को सिर्फ अमन के जूते मिले, जो दर्रे के किनारे सीधे खड़े थे, जैसे कोई खुद चलकर हवा में चला गया हो। स्थानीय बुजुर्गों ने कहा, रात्रि भटकन ने बुला लिया। कहते हैं रात्रि भटकन उन आत्माओं का रूप है जो पहाड़ों में रास्ता भटक कर मारे, या जिन्हें किसी ने मरने के लिए छोड़ दिया। उनकी आत्मा अब भी रास्ता खोजती है, और जो उनकी आवाज़ का जवाब देता है वो उनका साथी बन जाता है। कुछ ट्रक ड्राइवर बताते हैं, रातों में दर्रों पर एक आदमी लिफ्ट मांगता है, सिर झुका हुआ, आवाज़ बहुत धीमी, जो उसे गाड़ी में बैठा ले। कुछ किलोमीटर बाद पीछे देखने पर सीट खाली मिलती है और अगले मोड़ पर एक गहरी खाई। एक सेना के जवान ने लिखा था, ड्यूटी के दौरान रात 2 बजे मुझे लगा कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने मुड़कर देखा, वो मेरे जैसे कपड़ों में था, लेकिन उसका चेहरा मेरे जैसा नहीं था। अगली सुबह वो जवान अपनी पोस्ट से गायब मिला। उसकी बंदूक वही थी, लेकिन जूते दर्रों की तरफ जाते हुए अचानक हवा में ख़त्म हो गए। कहते हैं रात्रि भटकन तुम्हें मारता नहीं, वो तुम्हें अपने साथ चलने पर मजबूर करता है, हमेशा के लिए। अगर कभी तुम पहाड़ों में रात को फंस जाओ
और तुम्हें लगे कोई पीछे से नाम लेकर बुला रहा है, तो याद रखना, रुको मत, देखो मत और जवाब कभी मत देना, क्योंकि जो भटकता है वो इंसान नहीं होता। और अगर तुम्हें यह कहानी सुनते समय भी पीठ के पीछे ठंडक महसूस हो रही है, तो शायद रात्रि भटकन अब तुम्हें भी देख रहा है। अंधेरी दास्तान के इस एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि पहाड़ों में हर रात कोई ना कोई अब भी भटक रहा है। अगर तुम्हें ऐसे सच्चे डरावने किस्से, रहस्यमयी आत्माएं और अनसुनी दास्तानें सुनना पसंद है, तो अभी सिर्फ हॉरर चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद किसी ऐसी जगह की होगी जहां तुम कभी गए भी हो। और याद रखना, डर वहीं ख़त्म होता है जहां कहानी ख़त्म होती है, लेकिन साया हमेशा साथ चलता है।